अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलो, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 25 to 32, यानी कि लास्ट जो 8 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आज हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट, अपने लेक्चर का करते हैं आगाज और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट यहां पे मैंने लिख ली है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख लें सॉल्यूशन, देन इसके बाद स्टूडेंट आपको मालूम है आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा यहां पे लिखना है, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट करना क्या आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है जी, हमारे पास ये जो डिवाइड का साइन है इसको आपने खत्म करना है और इसको चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को इससे डिवाइड के साइन करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज। जब मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो आपको मालूम है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ठीक है। देन स्टूडेंट अब यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू एक्स के -5x है, इन दोनों में कॉमन आ जाता क्या जी, एक्स, ठीक है। तो चलिए यहां से लेते हैं फिर एक्स कॉमन। जब एक्स कॉमन आ जाएगा अंदर फिर क्या रह जाएगा, एक्स -5, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर क्या 2, ये 2 टाइम एक्स है, 1 टाइम कॉमन आ गया, 1 टाइम अंदर रह जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम एक्स है तो फिर कॉमन चला गया, ठीक है, तो फिर 5 रह जाएगा अंदर। और स्टूडेंट क्या है, एक्स -1, ठीक है, ये सिंप्लीफाई नहीं होता, ठीक। देन स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दें और नीचे अगर आप देखें तो पहले टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। देन इसके बाद आगे क्या जी, आपके पास 25 है, 25 का भी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे इसका स्क्वायर बना लेते हैं जी, 25 इसका स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। देन स्टूडेंट इसको आप वैसे का वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दें, ऊपर वाली इक्वेशन को भी आप लिख दें। अब नीचे अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या है जी, पहली का वैल्यू का स्केल भी है, दूसरी का भी स्केल है। तो आपको मालूम है हमारे पास एक फार्मूला क्या है जी, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्केयर और सेकंड टर्म का भी स्केयर हो तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 1 टाइम इसको प्लस में और 1 टाइम इसको माइनस में लिखते हैं। तो यहां भी सेम यही काम करेंगे, क्या आ जाएगा x+5 और ओवर क्या जाएगा स्टूडेंट x-5, ठीक है। 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख लिया है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x-5 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, आपके पास x और ये मल्टीपल हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ, क्या जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 20 और स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास फिर x-1 जो कि मल्टीपल होगा किससे के साथ, x+5 के साथ, ठीक है। अब देन इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे x है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x है तो x जब x के से मल्टीप्लाई होगा तो x3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 h की 2 है, ठीक है। तो आसान सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, 1 और 2 3 आ जाएगा, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x2, 10 प्लस x 20 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 20x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या जी, दो पेयर हैं, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, x को x से किया तो कितना आ जाएगा x2, x को 5 के साथ किया तो प्लस 5x आ जाएगा। देन -1 कर ले इसके साथ, इन दोनों के साथ, तो 1 को x के साथ किया कितना आ जाएगा x और 1 को 5 के साथ करूंगा कितना आ जाएगा -5, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन स्टूडेंट ऊपर वाली इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई कर ली है, वो मजीद नहीं होती, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। और नीचे का आप गौर करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की ओनली 1 टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये 5x है और ये भी x, दोनों x की वैल्यू, ठीक है। तो 5x में से 1x माइनस करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, +4x आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 5, तो यही फिर आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 यहां पे मैंने लिख ली है, चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप इसका कर लेगी, क्या है उसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना होता है, ठीक है। क्या जी, डिवाइड
2x² माइनस 7x माइनस 4 ओवर स्टूडेंट क्या है जी 6x² प्लस 5x और माइनस 4 है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास जितनी भी रकमें हैं, ठीक है, इनकी ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, यहां भी ऊपर नीचे वाली इक्वेशन, सब की सब क्या है जी दो दर्जी मसावात हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर हम फिर क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम तजीह। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके बनाएंगे फैक्टर, देन फिर इसके बाद हम इसको करेंगे मजीद सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी करते हैं फैक्टराइज। तो चलिए इसकी कर लेते हैं पहले, यहां पर लिख लेते हैं जी क्या है 2x² माइनस 5x और माइनस 12। ठीक है, तो इक्वल क्या आ जाएगा। अब आपको पता है आपने तजी कैसे करनी होती है, कैसे आपने दो दर्जी मसावात की फैक्टराइजेशन करनी होती है कि आपने देखना होता है जी जो x² का जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी इसका जो अदिसार है, जो भी वैल्यू है, उसको आप मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस कांस्टेंट के साथ। जब आप 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 24। तो 24 की अगर आप पेयर देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, आपको चाहिए कि आपको एक्स के साथ जो भी इसकी कीमत है क्या कि 5 है, आपको 5 चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसे देखते हैं मजीद इसके पेयर, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई किया 12 से 24 तो आ गया, लेकिन माइनस करें तो 5 नहीं आता। ठीक है, अगर हम 3 को देखें तो 3 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अब अगर हम 8 में से माइनस कर दें किसको दी 3 को, ठीक है, तो आपको कितना देता है 5 आ जाता है। यानी कि स्टूडेंट फिर हमारे पास ये जो पेयर है, ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे 5 की जगह पर हम लिख देंगे क्या जी 8 माइनस 3। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या जी 2x² माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाइए, अंदर लिख दीजिए 8 माइनस 3 और बाहर जो वेरिएबल आपका जो x है उसको लिखें और माइनस क्या जी 12। ठीक है, देन स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब मालूम है ये जो वेरिएबल है ये फिर अंदर दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 8x माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस और क्या आ जाएगा 3x और माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, देन स्टूडेंट अब इन दोनों में से लेते हैं कॉमन। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक x भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 2 कितने टाइम 8 होता है 4 टाइम। ठीक है, प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 3 कितने टाइम 12 4 टाइम। ठीक, तो फिर आपको मालूम है आपकी तरजीह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अंदर जो ब्रैकेट में जो पेयर है ये दोनों आ गए। ठीक, तो अब फिर हम क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा फिर x माइनस 4 क्या आ जाएगा फिर 2x और प्लस क्या आ जाएगा 3। तो इसकी हमने बना ली है पेयर। ठीक है, तो अब नीचे वाली करते हैं तरजीह। यहां पे लिख ली क्या जी 4x² प्लस 4x माइनस 3 और इक्वल क्या आ जाएगा, सेम वही काम है। यहाँ पे x के साथ क्या 4 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12। अब 12 के मैंने देखने ली कौन कौन से पेयर बनाने हैं इसके। ठीक है, और चाहिए क्या मुझे 4 चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप मैं यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 6 कितना आता है 12 तो आता है। ठीक है, अगर मैं 6 माइनस 2 करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फिर हमारे पास यही पेयर ठीक होगा। फिर 4 की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस 2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, अंदर लिखी 6 माइनस 2 और बाहर x एंड स्टूडेंट माइनस 3। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना आ जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 3। देन स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन लिया क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगी तो 2 आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। ठीक है, जब 2x कॉमन आ गया फिर अंदर कितना रह गया, देखिए 2 कितने टाइम 4 होगा 2 टाइम, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम अंदर रह जाएगा, प्लस 2 3 टाइम 6। नेक्स्ट स्टूडेंट x कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, जिनमें कुछ कॉमन उनमें 1 कॉमन होगा, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा, बाहर माइनस आ गया तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा फिर आपके पास 2x प्लस 3 और फिर आपके पास अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, तो फिर हमने इसके भी बना लिए हैं पेयर बना लिए हैं। ठीक है, तो अब फिर हमारे पास ये दो इक्वेशन रह गई हैं, चलिए इनको भी करते हैं सॉल्व।
तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे क्या है आपके पास 2x² माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो हमें चाहिए क्या 7, तो फिर जाहिर सी बात है 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 8 और 8 माइनस 1 इज इक्वल 7। ठीक है, फिर हम क्या लिख देंगे 7 की जगह 8 माइनस 1। तो चलिए यहाँ पे लिख लें क्या जी 2x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाए अंदर लिख लेंगे क्या जी 8 माइनस 1, बाहर जो वेरिएबल आपका x दैट्स माइनस 4 और फिर ओवर क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा माइनस 4। अब कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में, सॉरी इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x, अंदर क्या आ जाएगा फिर x माइनस 4। ठीक है, और इन दोनों में कुछ कॉमन है, जिनमें कुछ कॉमन उनमें 1 आ जाएगा, फिर अंदर क्या आ जाएगा फिर x माइनस 4। ठीक है, तो फिर आपके पास एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 4 और अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी भी हमने कर ली है, तस्दीक कर ली है, तो फिर हमारे पास लास्ट क्या रह गया ये जो नीचे वाली है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं जी। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या जी 6x² प्लस 5x माइनस 4 और इक्वल क्या आ जाएगा। अभी हम देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना देगा 24। हमें क्या चाहिए यहाँ पे 5, तो फिर इसका पेयर देखें तो क्या देगा 8 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 24 और 8 माइनस 3 कर लें तो 5 आ जाएगा। तो फिर 5 जगह क्या आ जाएगा फिर 8 माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x² ब्रैकेट लगाइए अंदर लिखिए 8 माइनस 3 बाय जो x है और माइनस 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस। अब चलिए ब्रैकेट ओपन कर ले स्टूडेंट, तो ये x है अंदर मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 8x माइनस कितना आ जाएगा 3x और माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए कॉमन लेनी यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक तो 2x आ जाएगा अंदर, फिर क्या आ जाएगा 2 3 टाइम 6 3 टाइम और x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम अंदर और प्लस 2 4 टाइम 8 x बाहर चला गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो जिनमें कुछ कॉमन हो फिर उनमें 1 कॉमन होता है, तो अंदर क्या आ जाएगा फिर स्टूडेंट 3x बाहर माइनस आ गया अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3x प्लस 4, तो यहाँ पे ले लें 3x प्लस 4 और फिर अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये फिर हमने बना ली इसके पेयर। अब हमने चारों के पेयर बना ली, अब हम क्या करेंगे फिर इनकी जगह इनकी पेयर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी यहां लिख लीजिए क्या जी 2x² माइनस 5x माइनस 12 और स्टूडेंट क्या है जी 4x² प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या है जी 2x² माइनस 7x माइनस 4 और स्टूडेंट क्या है जी 6x² प्लस 5x और माइनस 4। ठीक है, अब इसकी हमें तस्दीक किसके फैक्टर क्या थे ये, तो यहां पर ये ऐड कर दें क्या जी x माइनस 4 2x प्लस 3 और स्टूडेंट अब इसके फैक्टर क्या है ये यहां ऐड कर दे क्या जी 2x प्लस 3 और क्या जी 2x माइनस 1। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय अब इसके फैक्टर क्या है जी ये यहां पे लिखिए x माइनस 4 2x प्लस 1 और इसके फैक्टर क्या है ये यहां पे लिखिए क्या 3x प्लस 4 देन स्टूडेंट ओवर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा पेयर कर देता है। ये देखिए 2x प्लस 3 है, ये भी 2x प्लस 3 दोनों हो जाएगी कैंसिल। तो देन स्टूडेंट फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए तो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं कटता। ठीक है, तो चलिए फिर इससे अगला काम करते हैं जी क्या आ जाएगा x माइनस 4 ओवर 2x माइनस 1। अब डिवाइड का साइन खत्म कर लें, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा पेयर, ये वैल्यू उल्ट जाएगी। ठीक है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। और ये नीचे क्या आ जाएगा फिर आपके पास x माइनस 4 और 2x प्लस 1। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट देखें तो ये क्या 2x माइनस 1 है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 4 से हो जाएगा कैंसिल। तो फिर स्टूडेंट आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा फिर 3x प्लस 4 और ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1। तो यही फिर आपके पास इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे मैंने लिख ली है। तो चलिए पहला काम क्या है जी आपका, उसी क्वेश्चन को नीचे लिख रहे हैं जी x 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर क्या है जी 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय
4x स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्या है जी 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 1 है, ठीक है। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट तो अभी काम कर लें, डिवाइड के साइन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए और बाकी जितनी भी टर्म है उनको वैसे का वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख ले, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्ट जाएगी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट आप इसको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको वैसे का वैसे लिखें, ठीक है। दैट्स को स्टूडेंट अब अगर आप ये जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, अगर आप इसको देखें थोड़ी यहां पे प्लस है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा हमारे पास, ये वाला 2x प्लस 1 और होल स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट इधर इसको अगर हम यहां पे ओपन करके देख लें, ठीक है, तो आपको मालूम है क्या होता है, फार्मूला क्या है, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, इनकी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साथ करता है 2ab, 2 फार्मूला का साथ ए यानी ये और बी ये, ठीक है, यानी कि 2x और 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है, था, इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला था, ओपन था, इसको हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है। तो अगर आप नीचे देखें स्टूडेंट तो अब यहां पे देखें तो x का स्क्वायर है, उसके साथ जो भी रकम है, ठीक है, क्या उसका भी स्क्वायर बनता है या नहीं, ठीक है। 4 है तो 4 का स्क्वायर जाहिर सी बात होता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 फिर किसका आगे स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां फिर हम लिख लेते हैं कॉमन लेते हैं, स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है, यानी कि 2x और होल स्क्वायर कर ली, ठीक। और अब यहां पे देखें तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्जी तौर पे। टेंस पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहां पे देखें तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1, इनकी समझ लेंगे ये 2 टाइम है, ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। दैट्स को स्टूडेंट ओवर क्या हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको भी सेम इस तरह लिख लें 2x प्लस 1 2 टाइम लिख लें, देन 2x प्लस 1, ठीक है। अब मालूम है ना अगर हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या है x मल्टीप्लाई x, ठीक है, यानी कि और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगर ऊपर स्क्वायर है तो फिर आप उसी रकम को 2 दफा लिख सकते हैं। और नीचे आपके पास फार्मूला है, आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम इसको प्लस में और 1 टाइम इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि पहली का स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू कट जाती है जी। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और उसको फिर हमारे पास रिक्वायर किया जाएगा x और 2x माइनस 1 और साथ क्या जी 2x प्लस 1 ओवर स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप इन दोनों पेयर को देखें तो एक मरतबा माइनस में, एक मरतबा प्लस में, ठीक है। आपको मालूम फिर हमारे पास फार्मूला ओपन, इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो चलिए यहां पे लिख लें क्या आ जाएगा, फिर पहली का स्क्वायर यानी कि पहली का स्क्वायर आ जाएगा ना, ये यहां लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी कि पहली का स्क्वायर और फिर दूसरी का भी स्क्वायर आ जाएगा ओवर का स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देन इसको स्टूडेंट अगला स्टेप फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 साथ x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ओवर क्या जी 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे x क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x अगर मल्टीप्लाई क्या देगा 4x की पावर 3 और माइनस x, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो x जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा ओवर क्या स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए पहला स्टेप यहां पे कर लीजिए, क्या जी इसी क्वेश्चन को आपने क्या करना है नीचे लिखना है मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर क्या है जी x की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब सुनो अगर आप ऊपर वैल्यू को देखें तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है,
ओवर देखें तो हमारे पास पहली का स्केयर भी और दूसरी का भी स्केयर है, 1 का स्केयर तो 1 ही होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 का भी स्केयर है, ठीक है। फिर इसको इसके नीचे भी हम क्या करते हैं, इसको 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई x प्लस 1, याद रखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये तभी सॉल्व होंगे जब अगर आपको इसके फार्मूले अच्छी तरह आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन करना होता है। आप नीचे देखें तो आपके पास क्यूब का फार्मूला है, यानी कि अगर आपके पास ये फार्मूला क्या है, पहली का क्यूब और साथ दूसरी 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी कि साथ यहाँ पे 1 का क्यूब भी है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला कैसे ओपन होता है जी, यहाँ पे आता है x प्लस 1, ठीक है, दैट्स स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है, ये इसका फार्मूला हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या है हमारे पास फार्मूला, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आपस में कट जाती है। x प्लस 1 से कट जाएगा, यहां भी x प्लस 1 से कट जाएगा, तो फिर आपके पास ऊपर रिक्वायर्ड क्या रहेगा x, और ओवर क्या स्टूडेंट x माइनस 1, और साथ क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। तो अब यहां पे देखें तो ये x माइनस 1 क्या रहा, मल्टीप्लाई, और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल x को करते हैं इन तीनों से, x को एक्स किया क्या जाएगा x क्यूब, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 कितना जाएगा 3, माइनस x को x साथ मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा x स्क्वायर, प्लस x को 1 साथ मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा x, दैट्स प्लस 1, माइनस 1 कर ले मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, माइनस 1 है, ठीक है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा x स्क्वायर, 1 को x के साथ किया क्या जाएगा x, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा। देन प्लस 1 लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है आपस में, x3 की ओनली एक टर्म है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर है, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी x है ये भी x है, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा फिर 2x आ जाएगा और माइनस 1, तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 यहाँ पे मैंने लिख ली है, अब इसको करते हैं सॉल्व। पहला काम क्या है जी, इसी क्वेश्चन को नीचे लिख ले, मल्टीप्लाई x ओवर 3x प्लस 9, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको करते हैं मजीद सिंप्लीफाई। तो अगर हमें इस रकम को देखें x स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे पहली का स्क्वायर है, दूसरी का स्क्वायर बनता है 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी कि पहली का स्क्वायर है फिर दूसरी का बन जाता है, यहाँ पे लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस और साथ 3 का स्क्वायर। ओवर देखिए स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, ये ओपन है, तो अगर इसको क्लोज करें तो क्या आएगा एक्स माइनस 3 और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यही आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। आपको पता है जी पहली का स्क्वायर फार्मूले में, और उसके बाद प्लस दूसरी का स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे, तो क्या देगा फिर साथ 2 और साथ a x और b क्या है 3 है। तो चलिए ओपन कर ले एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा 6x, तरतीब से लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, यानी एक्स वाली टर्म पहले और कॉन्स्टेंट बाद में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, फिर यही हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, यानी कि फिर हमारे पास क्या ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये ओपन था, इसको हमने कर लिया क्लोज। मल्टीप्लाई x ओवर 3x प्लस 9, ठीक है। अभी हमारे पास फार्मूला, इसको हम कर लेते हैं ओपन, क्या 1 टाइम प्लस में लिखेंगे क्योंकि पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर है ना, तो 1 टाइम माइनस में, ओवर हमारे पास क्या x माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम 2 टाइम लिख लेते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3। मल्टीप्लेसमेंट क्या आ जाएगा x ओवर, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3 कितने टाइम 9, 3 टाइम, ठीक है। तो चलिए आप कर लें इनकी कटिंग, x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, तो फिर आपको ऊपर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा x और ओवर क्या आ जाएगा 3, साथ क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा x ओवर 3x माइनस 9, तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ मैंने लिख ली है, चलिए इसका पहला स्टेप लिख लीजिए, क्या जी सेम यही क्वेश्चन नीचे x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई किया जी x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर और ओवर क्या जी x प्लस 5, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं किस में क्या चीज काम आ जाती है।
x प्लस 5 में कुछ कॉमन नहीं आता, नीचे देखिए तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा फिर x प्लस 6 और मल्टीप्लाई इन दोनों में देखो तो कॉमन क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर अंदर क्या आ जाएगा x स्क्वायर था ना, x स्क्वायर बाहर आ गया, ये 3 टाइम था तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 6, x स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, ओवर क्या है जी x प्लस 5। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x प्लस 5 से कैंसर, x प्लस 6 से, तो अब ये x है ठीक है, ये और ये x 2 टाइम है तो 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बचेगा x, तो ये फिर आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर है 31 यहाँ पे मैंने लिख ली है, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। पहला स्टेप क्या है जी, सेम यही क्वेश्चन आप नीचे उतार लें, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर क्या है x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी टर्म सिंप्लीफाई होती है मजीद, एक तो ये और एक ये है ना, ये मजीद सिंप्लीफाई होती है ना ये, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है, इसमें हमारे पास पहली यानी कि ए का स्क्वायर भी है और यहाँ पे बी का स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और सेंटर के टर्म में वो हमारे फार्मूला की 2ab, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है। तो इसको कर लेते हैं क्लोज x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखें पहली टर्म का स्क्वायर है तो दूसरी का भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि फिर हम क्या करेंगे इसको 1 टाइम माइनस में लिखेंगे और 1 टाइम प्लस में लिख लें, 1 टाइम माइनस में लिख लें, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या देगा x प्लस 1 ओवर क्या जी x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, ठीक है। तो फिर होगा क्या x माइनस 1, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है, यानी अगर हम देखें इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है, तो नीचे साथ सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो फिर ये दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा आपके पास 1, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर मैंने लिख ली है, अब इसको करते हैं सॉल्व। चलिए पहला स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर x प्लस 3 देन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू जो मजीद सिंप्लीफाई होती है, एक तो ये है, ये और एक ये है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई मजीद नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखें ये तो कंप्लीट फार्मूला नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, लिहाजा इसकी क्या करेंगे तर्जीह करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी तर्जीह करते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल क्या आ जाएगा, अब x के साथ क्या है 1, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना देगा 3, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 4, तो 3 मल्टीप्लाई 1 किया जाए तो 3 आ जाएगा और 3 प्लस 1 किया जाए तो 4 आ जाएगा, तो फिर 4 की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे लिखिए 3 प्लस 1 बार x और प्लस क्या आ जाएगा 3, देन प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करें, x को अंदर ज़रब कर दें, क्या आ जाएगा 3x प्लस x को 1 साथ किया तो x प्लस 3। अब कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा x और अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जिनमें कुछ ना उनमें 1 आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा फिर x ये वाला प्लस 1, ठीक है। तो ये आपने इसके बना लिए हैं पेयर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको इसकी जगह क्या देते हैं ऐड, तो फिर हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह क्या देगा x प्लस 3 x प्लस 1 ओवर स्टूडेंट क्या जी x प्लस 3 एंड देन मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या आ जाएगा फिर आपके पास। अब ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये हमारे पास क्या कंप्लीट फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा सोपा इसको कर लेते हैं क्लोज x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर क्या स्टूडेंट, अभी हम देखिए पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे 1 टाइम प्लस में लिख लें 1 टाइम माइनस में लिख लें। देन इसको स्टूडेंट देखते हैं कौन को सेपरेट कर देता है, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 3 से, तो यहाँ देखें x माइनस 1 ये 2 टाइम और नीचे 1 टाइम है, तो 1 टाइम यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या बचेगा x माइनस 1, तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी 8 क्वेश्चन हमने क्या किए जी सॉल्व किए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मजीद क्वेश्चन हो या आपको किसी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।